हेलो दोस्तों। तो आज हम सॉल्व करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड का एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रियल यहाँ पे रूट होगा। ठीक है, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स लॉग बेस 10x इक्वल टू 1.2 बाई रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है, करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस सेम होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ तक हमें ये रूट निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 1.2 है, इसको इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। देखिए इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, और फिर इसको हम fx मान लेंगे जैसा कि हम हर एक क्वेश्चन में मानते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमने fx मान लिया। अरे चला जा भाई, क्या है M3 है तेरा भी क्या, चला गया। ठीक है, इसको हमने fx मान लिया। इसको अब हम क्या करते थे, 1 रख के देखते थे, फिर 2 रख के देखते थे, फिर 3, ऐसे ही हम रख के देखते थे। जहाँ पर भी हमें नेगेटिव और उसके जस्ट बाद पॉजिटिव मिल जाता था, तो जिस पर रख के मिलता था वही हम लेके फिर सॉल्व करते थे। ठीक है, तो देखेंगे इसमें सबसे पहले हम रखेंगे 1 रखा हमने इसमें x की जगह पे, तो हमें क्या मिला -1.2। ठीक है, फिर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा -0.59794। ठीक है, ये रखा तो क्या मिला -0.59794। ठीक है, और 3 रखेंगे जब इसमें x की जगह पे, तो हमें 0.23136। ठीक है, तो देखिए हम अब इसके आगे नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें 2 रखने पर नेगेटिव वैल्यू मिल गई है और 3 रखने पर पॉजिटिव वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 को a मान लेंगे और 3 को b मान लेंगे। ठीक है, देखिए a को हमने 2 मान लिया है और b को हमने 3 मान लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे एफ ए क्या होगा, ए क्या है 2, तो F2 क्या है, ये रहा -0.59794। ठीक है, तो एफ ए हो जाएगा यहाँ पे -0.59794, और बी क्या है 3, तो एफ बी क्या हो जाएगा, ये रहा 3, 0.23136। ठीक है, ये हो गया एफ बी। ठीक है, अब हमें ये 4 चीज़ें मिल चुकी हैं, ए बी एफ बी। ठीक है, अब हम इसमें रेगुलर फाल्सी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। रेगुलर फाल्सी का फॉर्मूला क्या है, देखिए सबसे पहले हम x1 निकालेंगे, तो a एफ बी माइनस बी एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले हम यही वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे 2, बी की जगह पे 3 कर देंगे, और एफ ए की जगह पे -0.59794 और एफ बी की जगह पे 0.23136। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए की जगह पे 2 कर दिया, बी की जगह पे ये कर दिया 0.23136। ठीक है, फिर माइनस का माइनस आ गया, फिर बी कितना है 3। ठीक है, देखिए बी 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया। ठीक है, एफ ए कितना है -0.59794, तो देखिए माइनस की 0.59794। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय अपॉन में एफ बी कितना है 0.23136। ठीक है, माइनस, ठीक है माइनस, तो ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, फिर माइनस के ये एफ ए, देखिए एफ ए, तो एफ ए क्या है माइनस के है -0.59794, तो ठीक है ये आ गया -0.59794। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2.7210। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करके हमें यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो सकता है डेसिमल के बाद 7210, हो सकता है आगे और भी वैल्यू मिल जाए, तो मैं यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 4 डिजिट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 डिजिट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए उसमें क्या चाहिए, हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट सेम आ जाए हमारी। ठीक है, वहीं तक हमें आंसर चाहिए, तो हम क्या है डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेके चलेंगे, तो 4 डिजिट लेके चलेंगे तो हमारा 2 तो उसमें हो ही जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट सेम तो आ ही जाएंगे आगे जाके। ठीक है, देखिए आप क्या करना है, स्टार्टिंग से ही 4 डिजिट लेके चलना। ठीक है, 4 या 5। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें डेसिमल के बाद 6 डिजिट सेम चाहिए होती, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें और डिजिट लेके चलनी पड़ती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करने में जितना आ रहा होता तो उतना ले लेते। ठीक है, मान लीजिए इसमें डेसिमल के बाद 8 डिजिट आ रही होती तो हम 8 ले लेते, क्योंकि हमें आंसर कितने में चाहिए 6 डिजिट में। ठीक है, तो ऐसे अपने हिसाब से आंसर ले लेना, डिजिट ले लेना। ठीक है,
अपने हिसाब से डिजिट ले लेना, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 डिजिट ले लिए क्योंकि हमें आंसर सिर्फ इतने में ही चाहिए, ठीक है, तो वो आ ही जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा में आंसर चाहिए होता, मान ली 6 में चाहिए होता, तो मैं जो आंसर आ रहा होता इसको सॉल्व करके तो और भी डिजिट ले सकता था, ठीक है। अब देखिए जब ये आ गया हमें, तो हम इसको एफ एक्स में रखेंगे। एफ एक्स क्या है हमारा, ये रहा एफ एक्स। इसमें एक्स की जगह पर रखेंगे, ठीक है। इसमें एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, x1 रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, -0.0171। अब देखिए फिर से कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद और भी डिजिट मिल सकती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 40 डिजिट ली हैं, ठीक है। अब देखिए हमें माइनस में वैल्यू मिली है, तो हमने वर्किंग रूल में क्या पढ़ा था कि जब माइनस में वैल्यू मिल जाती है हमें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए हमारा चेंज हो जाता है। हमारा पहले वाला ए क्या था, देखिए पहले वाला ये था 2 और एफ ए क्या था, यही ये रहा 0.5979 को, देखिए एफ ए, ठीक है। अब क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है आगे जाके x1 पे, तो हमारा ए चेंज हो जाएगा, ये देखिए। अब ए हमारा क्या हो जाएगा, ये 2.7210, और एफ ए क्या हो जाएगा, ये रहा एफ ए। इसको मान लिया तो एफ ए ये हो ही जाएगा, क्योंकि एफ एक्स में रख के ये तभी तो ये आया है, ठीक है। तो एफ ए हमारा हो जाएगा -0.0171, ठीक है। और देखिए बी हमारा चेंज नहीं होगा, बी हमारा वैसे ही रहेगा। बी हमारा वैसे ही क्यों रहेगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। इस x1 को जब हम फंक्शन में रखते तो मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती, तो ये बी हो जाता और ये एफ भी हो जाता, ठीक है। ऐसे चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें नेगेटिव मिल रही है, तो ए चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले भी हमने ए वही माना है जिस पर नेगेटिव मिल रही है, देखिए 2, और 2 पे हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव मिल गई, तो ए हमारा ये हो गया और एफ ए ये हो गया, बी हमारा वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमें फिर से ये 4 वैल्यू मिल गई। अब हम इनको फिर से रख देंगे इसी फॉर्मूले में, x2 में ए एफ बी माइनस बी एफ ए माइनस एफ ए, ठीक है। इसमें ए की जगह पे ये रख देंगे 2.7210, और ठीक है बी की जगह पे यही रहेगा, और एफ ए की जगह पे आ जाएगा -0.0171, देखिए एफ ए की जगह पे ये आ गया, एफ ए की जगह पे, ठीक है। और एफ बी की जगह पे ये है, ये 0.2313, ठीक है। ये जब इसको सॉल्व करेंगे कैलसी में रख के, तो हमें क्या मिलेगा, 2.7399, ठीक है। हमें 2.7399 मिल गया, देखिए हमें 2.7399 मिल गया था x2, ठीक है, ये x2 है। हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले किया था, जब हमें x1 मिल गया था ये, तो उसको फंक्शन में रख के देखा था, ठीक है। अगर माइनस आती थी तो ए से चेंज कर देते इसको, अगर प्लस होता तो बी से चेंज कर देते इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2.7399, ये हमें क्या मिलेगा, x2। अब इसको आगे देखते हैं, अब इसको फंक्शन में रखेंगे, देखिए तो इसको फंक्शन में रखेंगे हम x2 को, 2.7399 को फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन का ही वो जो एफ एक्स है उसमें एक्स की जगह पर रखेंगे इसको, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखिए फिर से माइनस में मिल रही है वैल्यू 0.006, ठीक है। नेगेटिव में वैल्यू मिल रही है फिर से, तो नेगेटिव में वैल्यू मिल रही है, तो अब हमारा ए ये हो जाएगा और एफ ए ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव मिलती तो बी ये हो जाता और एफ भी ये हो जाता, ठीक है। बस इतना ही इसमें हमें ध्यान रखते हुए चलना है कि नेगेटिव होगी तो ए चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव होगी तो बी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बस करते चलना है, हर एक स्टेप में हमें यही स्टेप्स फॉलो करनी है, x2 x3 x4, ठीक है। जैसे हम निकालेंगे उनमें सेम स्टेप है, ठीक है। अब ये 4 वैल्यू मिल जाएंगी हमें, देखिए a 2.7399 है और b 3 है, क्योंकि b और एफ बी तो हमारा चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है। a और एफ ए चेंज हुआ था, तो वो ये रहा, a ये है और एफ ए ये है, तो हम इसको रखेंगे, ठीक है। x3 निकालेंगे तो हम इसको रखेंगे फॉर्मूले में, तो फार्मूला तो वही है हमारा, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने निकाला है इसको इसमें रख देंगे फिर से, जब इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिल गया, 2.7404, ठीक है। अब 2.7404 मिल गया, अब उसको फिर से रख के देखेंगे एफ एक्स में फिर से रख के देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस में, फिर से माइनस में मिल रही है वैल्यू, तो अब ए ये हो जाएगा और एफ ए ये हो जाएगा, ठीक है।
ये हो गया, एफ ये हो गया, और बी तो वही रहेगा क्योंकि प्लस में नहीं मिली वैल्यू हमें। अगर प्लस में मिल जाती तो डी ये हो जाता, एफ बी ये हो जाता, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू हमने निकालनी, ठीक है, ए एफ ए बी एफ बी, ठीक है। अब इसको फिर से रख के देखेंगे। अब ये वैल्यू निकालनी है, इसको फिर से रखेंगे किसमें, x4 में, उसी फॉर्मूले में, रेगुलर फालसी में जिसमें हम रखते आ रहे हैं, ठीक है। जिससे हमने x1 x2 x3 निकाल लिया। अब x4 भी निकालेंगे। अब x4 में हम ये सब रख देंगे, देखिए x4 में हम ये सब रख देंगे फाइनली, तो हमें क्या मिलेगा 2.7403, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद अब देखिए ये x4 मिल गया हमें, x4 मिल गया 2.7403। अब आप देखिए x3 क्या मिल रहा था, 2.7404 मिल रहा है। जब x3 हमें 2.7404 मिल रहा है और x3 क्या मिल रहा है, x4 क्या मिल रहा है 2.7403, तो देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो सेम ही मिल रही है ना हमें, 2.74 यहाँ भी मिल रहा है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट 1 2, ठीक है। और इससे पहले वाले भी रूट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट सेम है 2.74, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट सेम होनी चाहिए जब तक हमें रूट निकालते चलना है, ठीक है। तो हमने ये रूट निकाल लिया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।